This program is possible by the support and prayers of partners and well-wishers of Jesus Redeems Ministries. वो मेरे पुरखों का मकान है, उसे यीशु के नाम पे देने की मन्नत मांगी है मैंने। जितनी जल्दी हो सके वो घर खाली करके दे दो। नाउ प्लीज। तुम्हारे बीवी बच्चे सलामत रहने चाहिए। क्यों, कुछ समझ में आया? छोटे बच्चे, उनकी प्रार्थना परमेश्वर ध्यान से सुनते हैं। छोटे बच्चों की प्रार्थना में कोई उलझन नहीं रहती है, ना ही स्वार्थीपन रहता है, कोई संदेह नहीं रहता है। उनकी प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य रहता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तुम्हारे नाम की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। जीसस तुम्हारी स्तुति हो, प्रभु तुम्हारा धन्य हो, तुम्हारी स्तुति हो पिता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे नाम यीशु के नाम की महिमा हो, प्रभु तुम्हारा धन्यवाद। हाँ, जो जाके देखना कौन है। ओके डैडी, जल्दी जाओ। सुबह सुबह कौन होगा? पता नहीं कौन है। आप कौन है? बेटे, तेरे पिताजी कहाँ हैं? पहले बताओ आप कौन है? अरे वाह, कितना समझदार बच्चा है। बेटे, मैं इस इलाके का एमएलए हूँ, पावरफुल पांडे। पिताजी को बुलाएगा? जो किससे बात कर रहा है बेटा? डैडी, यहाँ के एमएलए अंकल आए हैं, इन्हें अंदर बुला लूं? हाँ, एमएलए आया है, मैं भी आता हूँ। तू इधर आ बेटी। आओ आओ आओ, आ जाओ। नमस्ते पावरफुल पांडे, याद तो है ना? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, मेरा पुराना घर, तुम्हारा पार्टी ऑफिस जो है। आओ बैठो। हाँ ठीक है ठीक है। हे, तुम लोग बाहर रुको, नहीं तो ये डर जाएंगे। जाओ। चलो रे चलो, अपन बाहर खड़े रहते हैं। मेरा बेटा जो। हाँ, मिल लिया इससे, बहुत ही समझदार बेटा है। अच्छा ये बताओ कैसे आना हुआ? देखो भैया, बार बार बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना। मैं जो बोलने वाला हूँ तुम अच्छी तरह जानते हो। अभी जिस घर में मेरा ऑफिस है, उस घर के बारे में 10 साल से किराया दे रहा हूँ। मेरी राजनीति वहीं से शुरू हुई। आज मैं एमएलए बन गया हूँ उस घर की वजह से ही, इसलिए वो घर खाली करने का मेरा मन नहीं है। मार्केट का रेट क्या है मैं जानता हूँ, 10-20 ऊपर से दे दूंगा। बोलो क्या कहते हो? भैया पानी लीजिए। नहीं नहीं, रहने दो रहने दो, घर मेरा हो जाने दो, तब मैं तुम सबको दावत दूंगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ, तुम कुछ भी कहो, मेरा फैसला वही है। वो मेरे पुरखों का मकान है, उसे यीशु के नाम पे देने की मन्नत मांगी है मैंने। जितनी जल्दी हो सके वो घर खाली करके दे दो। नाउ प्लीज। तुम्हारे बीवी बच्चे सलामत रहने चाहिए। क्यों, कुछ समझ में आया? चलो रे चलो, यहाँ से चलो। भैया लो लगाओ। संभाल के, कहीं तेरी भाभी ना आ जाए। भाभी नहीं आएगी, पियो ना। उस डैनी से प्यार से बात करके देख लिया, रिक्वेस्ट भी की, लेकिन वो मान नहीं रहा है। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है, हमें उसे अपनी औकात दिखानी ही पड़ेगी। वो चर्च बनवाने वाला है, उससे उसको क्या मिलेगा? हैं? उसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। तुमने बोल दिया है ना, हम चारों उसे ऐसा सबक सिखाएंगे, वो 2 मिलाता आएगा और तुम्हें घर लिख कर दे देगा। देख लेना। जरा संभाल के। ठीक है। कहाँ है तेरा आदमी? वो काम पे गए हैं। फोन करके बुला। वो अभी नहीं आएंगे, तुम लोग बाहर निकलो। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, यहीं रहेंगे। मैंने कहा बाहर निकलो, जब वो आ जाए तब आ जाना। खाने को तुम लोग कुछ है? सुनते हो या नहीं? आजा, बाहर टेबल निकलो पे यहाँ से। अरे अंदर तो कहाँ अपना जा रहे काम हो? करना। निकलो यहाँ मुझे से। भूख लगी है। निकल यहाँ से। कहा ना निकल यहाँ से। अरे बच्चों के साथ उधर साइड में बैठना। जा उधर जा। ये क्या है? ये सब बच्चों, किसी के घर में घुस के तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैं पुलिस को फोन करती हूँ। तो करना, ले मेरे फोन से कर लेना। ले कर ले। अभी फोन करती हूँ।
हेलो, हेलो। तुम अभी कहाँ हो? यहाँ कुछ लोग आके परेशान कर रहे हैं। ए डैनी, मम्मी हमारे एमएलए उस घर के बिना खुश नहीं रह पाएंगे, इसलिए ध्यान से सुन। 3 दिन के अंदर रजिस्टर ऑफिस जा और वो घर एमएलए के नाम पे कर दे। वो सब छोड़ के चर्च बनवाने में या कुछ और बनवाने में लगा रहा तो तेरे साथ पूरा परिवार मारा जाएगा, समझ गया? हेलो। हेलो डैडी। हेलो। ले अपने पति को ठीक से समझा दे, डैडी। 3 दिन के अंदर एमएलए के साथ जाना है। अगर उस वक्त भी ऐसा कोई ड्रामा किया ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ गई? हाँ। चलो चलो। क्या बढ़िया बजाए तूने यार। एंड दाल चावल बहुत ही बढ़िया। चल 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 चल। फादर, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही कोई रास्ता बताइए। तुम किसी बात की चिंता मत करो। हाँ। यहोवा साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर का राज्य बनाने के लिए, चर्च के लिए वो जमीन दी है। हाँ सही कहा। वो तुम्हारा साथ कैसे छोड़ेंगे? ये युद्ध यहोवा का है। तुम शांति से जाओ। हाँ। कुछ नहीं होगा, मैं प्रार्थना करूंगा। थैंक यू फादर, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम से मन्नत मांगती हूँ पिता, आमीन। कल सुबह सोमवार का दिन है। एमएलए ने जो टाइम दिया था वो भी पूरा हो गया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये क्या, आप आराम से सोइए ना, प्रभु सब कुछ संभाल लेंगे। उन्हीं पर तो विश्वास है। ए जो क्या हुआ दीदी? हमारे मम्मी डैडी को उन गुंडे लोगों ने कितनी बुरी तरह धमकाया, तूने भी देखा ना? हाँ देखा ना। माँ और पिताजी दोनों दुखी हैं। अब हम क्या करें दीदी? हम दोनों मिलकर घुटनों पे खड़े रहकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों की प्रार्थना परमेश्वर तुरंत सुन लेते हैं। ठीक है दीदी, तो हम दोनों मिलके इस आधी रात में प्रार्थना करें, बिना आवाज के हॉल में चलें। हमारे प्रिय यीशु पिता, उस एमएलए के जो गुंडे लोग हैं, उनसे हमारे माँ और पिताजी की रक्षा करो। सुनिए सुनिए ना, क्या हुआ? हॉल से बच्चों की आवाजें आ रही हैं। बच्चों की आवाज? हाँ, आधी रात में? हाँ। प्रभु तुम्हें हमारी फैमिली को से बचाना होगा। संकट के दिन मुझे देख के पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। ऐसा तुमने कहा है प्रभु। हमारे माँ पिताजी की, इस परिवार की पूर्ण रक्षा करना प्रभु। तुम्हारे नाम की स्तुति हो, महिमा हो। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। कल देर रात एमएलए पावर पांडे को एक घोटाले के केस में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें उनकी पार्टी ने पदवी से उतारकर सदस्यता भी रद्द कर दी है और जिस घर में वो है वो घर खाली करके मकान मालिक को सौंपने का आदेश दिया गया है। ये सब बच्चों की प्रार्थना से हुआ है। बच्चों ने आधी रात में उठकर प्रभु से प्रार्थना की। वो प्रार्थना सुनकर प्रभु ने हमें छुटकारा दिला दिया। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। ये आपका अद्भुत समय है। यीशु मसीह बहुत ही अद्भुत है। आज आपको एक चमत्कार की आवश्यकता है और वो चमत्कार करने के लिए यीशु तैयार हैं। लेकिन हमारे प्रार्थना करने पर ही वो चमत्कार कर पाएंगे। संकट के दिन मुझे देखकर पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, ऐसा प्रभु ने कहा है। तो संकट के समय उन्हें देखकर पुकारना है। प्रार्थना में आप उन्हें बताएं। हमारी प्रार्थना सुनकर ही वो चमत्कार कर पाएंगे। इसलिए आज प्रार्थना करते समय आपके लिए एक चमत्कार अवश्य होने वाला है। परिस्थितियां या कोई एक कार्य जो हो सकता है आपको डरा रहा हो सकता है कि किसी मनुष्य के द्वारा कोई डर या घबराहट हो, या कर्ज लेने के कारण संकट की परिस्थिति हो, या आपके चारों ओर आपसे ईर्ष्या रखने वाले बुरे लोगों से कोई संकट की परिस्थिति आई हो, या बीमारी, समस्या, आवश्यकताएं, ऐसा कोई भी कार्य हो सकता है आज आपको जिससे क्षति पहुंच रही है।
तो आपके पुकारने से प्रभु उसमें चमत्कार करेंगे। कई बार मनुष्य हमारी सहायता नहीं कर पाते हैं, वैसी परिस्थिति आ जाती है। ऐसे में मनुष्यों की ओर से उठने वाला आक्रोश, और ऐसे में कोई भी मनुष्य सहायता नहीं कर पाता है, वैसी परिस्थिति जब आती है तो उस समय आप निराश हो जाते हैं। प्रभु को पुकार कर देखिए ना, आप स्वयं देखेंगे कि वो कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। आज से कई साल पहले एक शहर में जब मैं सेवकाई के लिए गया था, तो एक परिवार प्रार्थना के लिए मुझसे मिलने के लिए आया और उनके जीवन में घटने वाली एक घटना के बारे में बताया। दरअसल वो लोग एक बिजनेस करते थे। उस बिजनेस को प्रभु ने आशीर्वाद देकर अच्छे से उन्नति प्रदान की थी। वो बिजनेस करके ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसलिए उसी शहर में रहने वाला एक खतरनाक गुंडा, दुर्मार्गी, ऐसे अमीर लोगों के पास से पैसों की वसूली करके दुर्मार्गी जीवन जीने की उसकी आदत थी। एक गैंग थी और वो गुंडा उसका मुखिया था। एक बार वो इनके व्यापार करने की जगह पर आ गया। तुम मुझे इतने लाख रुपए दोगे तो ही तुम्हें बिजनेस करने दूंगा, नहीं तो सोच लो बोल के धमकाया। उन्होंने कहा नहीं दे सकते, हम मेहनत करके कमाते हैं, वो पैसा हम तुम्हें क्यों दें? तो कहता खून कर दूंगा। ऐसे बोल के चेतावनी देकर अपने गुंडे लोगों के साथ वहां से गया और एक दिन तय करके गया कि इस दिन मिल जाने चाहिए। क्या हुआ, फिल्मों में देखने जैसा सीन लग रहा है ना? ये एक सच्ची घटना है। हमारे देश में इस तरह की घटनाएं तो अक्सर होती रहती है ना। वो पूरा परिवार एकदम से टूट सा गया, क्योंकि अगर वो पुलिस वालों से भी जाके बताएंगे तो वो भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकार से उसके पीछे सरकारी बैकग्राउंड है जिसके कारण वो गुंडागर्दी करता है। इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए ये लोग जहां भी गए तो सबने कहा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसने जो मांगा है वो दे दो। हमारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी दुर्मार्गी को दें, सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक ही मार्ग था, प्रभु हम यीशु को देखकर पुकारेंगे बोलकर सब परिवार प्रार्थना की। पति, पत्नी, बच्चे, छोटे बच्चों को ये बात उन्होंने समझाई कि हम लोग बहुत ही संकट की परिस्थिति में हैं, हमें प्रार्थना करनी है। यीशु को देखकर प्रार्थना की। वो रोज प्रार्थना करने लगे, लेकिन घबराहट थी, क्योंकि वो एक दिन तय करके गया था कि उस दिन मैं आऊंगा और पैसे तैयार रहने चाहिए। और फिर उस दिन की सुबह हुई, तभी न्यूज में देखा कि कल अचानक देर रात में उसकी किसी ने हत्या कर दी। उसी के किसी दुश्मन ने उसे जान से मार डाला। वो दुनिया में ही नहीं है। परमेश्वर की संतान को धमकाया पैसों की वसूली के लिए। पैसे नहीं दिए तो जान से मार डालूंगा कहा, और प्रभु ने प्रार्थना सुनकर उसका न्याय कर दिया, उसे दुनिया से ही उठा लिया। मेरे प्रिय मित्रों, आज आप लोग कई प्रकार की संकट की परिस्थितियों में घिरकर दुर्मार्गी मनुष्यों के कारण, ईर्ष्यालु लोगों के कारण दुखी होंगे। यीशु को देखकर पुकारें, वो आपके लिए हैं। चाहे कितने ही लोग आकर खड़े हो जाएं, आपके विरोध में युद्ध क्यों न करें, आपके लिए युद्ध करने के लिए यीशु हैं। जब वो युद्ध करेंगे तो जय आपकी होगी। वो आपको अपमानित नहीं होने देंगे। वो हमारे लिए किले की तरह हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं, ऐसा बाइबल में कहा गया है। लेकिन हमें प्रार्थना करनी है। छोटे बच्चों में भी प्रार्थना करने की आदत डालें। अब देखिए भजन संहिता 8:2 में, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीवों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक सके। छोटे बच्चों की प्रार्थना में भी बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति होती है। प्रभु उनकी प्रार्थना सुनकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। एक बार चेन्नई में मैं अपनी जान पहचान के एक परिवार से मिलने गया, तो वो मुझे बहुत दुखी लगे। मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, तो कहा कंपनी में अचानक से स्ट्राइक, और ऐसे ही कई महीने बीत गए, इसलिए कुछ महीनों से पगार नहीं मिली है। परिवार चलाने में बहुत परेशानी हो रही है। सुना है कंपनी स्थायी रूप से बंद करने वाले हैं। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, कैसे जिएंगे। संकट की परिस्थिति दिखाई पड़ रही है। बात करके देखा पर कोई समाधान नहीं निकला।
उनकी हालत देखकर बहुत ही दुख हुआ। उनके घर में 2 छोटे बच्चे थे। उन्होंने कहा कि अंकल, पिताजी की नौकरी नहीं है, परिवार बहुत तकलीफ में है, हम पढ़ रहे हैं, हमारी फीस भरने में भी परेशानी हो रही है, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा, तुम अपने पिताजी के लिए प्रार्थना करो कि पिताजी को नौकरी दिलाओ, उस कंपनी को फिर से खुलवाओ, हम बहुत तकलीफ में हैं बोल के प्रार्थना करो। छोटे बच्चों की प्रार्थना प्रभु को बहुत अच्छी लगती है। प्रभु उन्हें तुरंत सुनते हैं। अच्छा, हम प्रार्थना करेंगे तो यीशु पिता सुनेंगे? हाँ, सुनेंगे। उनसे प्रार्थना करने के लिए कहा और उन बच्चों ने देखिए घुटनों पर खड़े रहकर प्रभु के समक्ष प्रार्थना करनी शुरू की। बच्चे सच्चे मन से सिंसियरली, बिना किसी संदेह के प्रार्थना करते हैं, पता है? उस तरह से उन छोटे बच्चों ने सिंसियरली निरंतर प्रार्थना की और एक ही सप्ताह में परिस्थिति बदल गई। कहा था अब कंपनी नहीं खुल पाएगी, वो संकट दूर होकर तुरंत वो जो कंपनी थी खुल गई और इन्हें इनकी नौकरी वापस मिल गई। अद्भुत रूप से सारी कमियों की भरपूरी हुई। और अगली बार जब मैं वहां गया तो बच्चों ने कहा कि अंकल, जैसा आपने कहा, हमने यीशु पिता से प्रार्थना की और प्रार्थना करते ही एक ही सप्ताह में हमारे पिताजी को वापस नौकरी मिले, वैसे कंपनी खुलवा दी। कितनी खुशी की बात है ना। छोटे बच्चे, उनकी प्रार्थना परमेश्वर ध्यान से सुनते हैं। छोटे बच्चों की प्रार्थना में कोई उलझन नहीं रहती है, ना ही स्वार्थीपन रहता है, कोई संदेह नहीं रहता है। उनकी प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य रहता है। आपके घर में जो बच्चे हैं उनसे भी अपने कार्यों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहें। घर की समस्याओं के लिए आपके बच्चे भी परिवार के अंग हैं, उन्हें प्रभु ने दिया है। कई लोग सोचते हैं कि ये बच्चों से कैसे कहें, बच्चे ये सुनकर बेकार में दुखी हो जाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। छोटे बच्चों को कैसे आप मेहनत करके पाल पोष रहे हैं, उन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, ये वो भी जाने, ये आप उन्हें समझाएं कि इस तरह से तकलीफ है, स्कूल में तुम्हारी फीस भरनी है, तुम प्रार्थना करो। इस तरह से पढ़ाई के लिए पैसों की आवश्यकता है, पैसे हैं नहीं, इसलिए तुम प्रार्थना करो। मिल के प्रार्थना करें। छोटे बच्चों को प्रार्थना करना सिखाएं। कुमार अवस्था में बच्चों पर बोझ डालना अच्छा है। बाइबल में कहा है, बचपन में ही बोझ क्या है ये जानकर प्रार्थना करने की उनकी आदत पड़ गई तो भविष्य उनका आशीर्वादित रहेगा। प्रभु उनकी प्रार्थना सुनेंगे। तो अब हम प्रार्थना करें। आपकी क्या समस्या है? पैसों की समस्या है, किसी मनुष्य के द्वारा कोई समस्या है, या कर्ज की कोई समस्या है, बीमारी, वेदना, ऐसी क्या समस्या है जो आपको दुखी कर रही है? वो बच्चों को बताकर उनसे प्रार्थना कराएं। हम मिलकर प्रार्थना करें। अब हम प्रार्थना करें। आपके साथ मिलकर मैं भी प्रार्थना करूंगा। कैसा ही संकट क्यों ना हो, यीशु छुटकारा दिलाएंगे। वो आपको डरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए अवश्य चमत्कार होगा। एक ही दिन में वो परिस्थिति को बदल सकते हैं। हम प्रार्थना करें। बिना निराशा के, बिना डर के, विश्वास से मेरे साथ प्रार्थना करें। आंखें मूंद लें। प्रभु के समक्ष मन खोल कर कहें, जोर से कहें, प्रभु ये मेरी समस्या है, कह के प्रार्थना करनी शुरू करें। अगर छोटे बच्चे हैं तो घुटनों पर खड़े रहकर कहें, यीशु पिता, हमारे घर में माँ और पिताजी को आशीर्वाद दो, आवश्यकताओं की पूर्ति करो, कर्ज की समस्या दूर करो, माँ और पिताजी को अच्छी चंगाई दो बोल के प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। परम पिता, तुम हमारी प्रार्थना सुनते हो, प्रार्थना का उत्तर देते हो, हमारे लिए चमत्कार करते हो, हमारी किला बनकर रक्षा करने वाले परमेश्वर हो। ये देखो, ये बच्चे आंसुओं के साथ दुखी मन से प्रार्थना कर रहे हैं, तुम देख रहे हो। ये छोटे छोटे बच्चे भी प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे घर में जो भी कर्ज की समस्या है वो दूर हो जाए, जो पैसों की आवश्यकता है दूर हो जाए, मनुष्यों के द्वारा उठने वाला जो आक्रोश है दूर हो जाए, हमारे परिवार पे जो संकट छाया है वो दूर हो जाए, माँ और पिताजी को जो बीमारी आई है वो दूर हो जाए। हमारे लिए चमत्कार करो बोल के बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। ये बड़े लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु तुम प्रार्थना सुनते हो, चमत्कार करते हो। आज ही इन परिवारों में एक चमत्कार होना चाहिए पिता। इन समस्याओं का हल निकलना चाहिए प्रभु। कर्ज की समस्या दूर हो, संकट से छुटकारा मिलना चाहिए, इस संकट की घड़ी से छुटकारा प्राप्त हो, इनकी वेदनाएं दूर हो, ये स्वस्थ हो जाएं, प्रसन्न रहकर तुम्हारी स्तुति करें। प्रभु बच्चों की प्रार्थना सुनकर माँ, पिताजी, दादा, दादी, जिस किसी को भी कोई बीमारी हो उसकी बीमारी दूर कर दो।
एक अद्भुत चंगाई प्रदान करो, छुटकारा प्रदान करो। इन छोटे बच्चों की प्रार्थना का उत्तर देकर आशीर्वाद दो। बच्चों की पढ़ाई में आशीर्वाद दो, परीक्षाओं में इन्हें जय दिलाओ, अच्छे मार्क लेकर विजय पाने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से चमत्कार हो, मैं प्रार्थना करता हूँ। इन बच्चों के साथ मिलकर मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। मुझे देख के पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा इस वचन अनुसार। आज ही एक छुटकारे का परिवर्तन आए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी। अब आप भरोसे के साथ रहें, विश्वास से रहें। देख लेना, सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आप स्वयं देखेंगे एक चमत्कार होते हुए। कि क्या कभी ऐसा भी होता है? वही है चमत्कार। अवश्य यीशु करेंगे, आपके लिए करेंगे। प्रसन्नता से रहें, हिम्मत से रहें। किसी भी परिस्थिति को देखकर न डरें। वो आपके लिए जो भी भलाई करें उसे बोलकर प्रभु के नाम की महिमा करें। यीशु आपका हाथ पकड़ के मार्गदर्शन करेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04435 454545. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.